गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 को सब्सक्राइब करें। अभी हम पढ़ रहे हैं अपना प्रश्नावली 4.3। इसमें लगभग हमने 8 क्वेश्चन कर लिया है। अगर आपने वो सभी प्रश्न नहीं देखा है तो जाकर देखिए। आज हम पढ़ेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 9। देखेंगे, देखिए क्या है। दो पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने में समय ज्ञात है। मतलब कि दो नल है, एक साथ खोल दिया जाता है। हौज का मतलब था टंकी, तो वो टंकी को भरने में 9.3/8 घंटा लेता है। और जो बड़ा व्यास वाला नल है वह कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। तो देखिए हल। बड़ा व्यास वाला नल कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम लेता है। तो मान लेते हैं, माना कम व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय टी है। ठीक है, टी हावर है, यानी टी हावर है, टी घंटा है। ठीक है, तो बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय। बड़ा व्यास वाला नल क्या कर रहा है, ये जो कम व्यास वाला नल है इसे 10 घंटा कम ले रहा है। कम का मतलब है घटा देंगे, तो ये T-10 घंटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा टोटल समय कितना लग रहा है, कुल समय 9.3/8। इसको साधारण भिन्न में बदल दीजिए। क्या होता है, 9/72 75/8। साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, इसमें इससे गुना करके इसको ऐड कर देते हैं और बटा में हर वाले को लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा अब दोनों को भरने में समय लग रहा है 75/8 घंटा। तब प्रश्न से क्या लिखेंगे हम, प्रश्न से दोनों को भरने में लगा समय कितना समय लग रहा है, 75/8 घंटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न में व्युत्क्रम करके लिखते हैं, ऐड करते हैं। देखिए इसका टी का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम करने के लिए बताए थे अंश को हर में लिख देते हैं और हर को अंश में लिख देते हैं। देखिए इस टी को बटा में अगर एक कर दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, तो इसको लिखेंगे क्या, 1/t। हम लिखेंगे 1/t। दोनों एक साथ समय ले रहा है ना, एक साथ जब समय लेता है तो जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं ना। 1/t प्लस 1/t-10 बराबर। देखिए इस सब का व्युत्क्रम किए हैं हम, तो इसका मतलब इसका भी व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम का मतलब क्या, हर को अंश में लिख देंगे और अंश को हर में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 8/75। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस बाएं पक्ष में हर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, ये मेरा T×T-10। इसका जब एलसीएम ना निकलता है तब हम गुना कर देते हैं ना, जब कटता नहीं है, ये कटेगा ही नहीं तब आपस में गुना कर देते हैं। देखिए इस टी से T×T-10 में अगर भाग दीजिएगा तो टी से टी कट गया, ये कितना बचेगा, T-10। ठीक, अच्छा प्लस इस T-10 से अगर इसमें भाग दीजिएगा तो T-10 कट जाएगा, आपका बचेगा क्या, T+T बराबर 8/75।
75। ठीक है। अच्छा, टी में टी जोड़िएगा, 2t -10 बटा, गुना कीजिए, टी में टी से गुना कीजिएगा, t² -10t बराबर 8/75। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी आरा तिरछा गुना, इस 2t -10 में 75 से और t² -10t में 8 से गुना करेंगे, तो ये होगा t² -10t में गुना करेंगे हम 8 से, बराबर 2t -10 में गुना करेंगे हम 75 से। ठीक है। अच्छा, गुना कीजिए, 8t² -8 दहाई 80t बराबर 75 दूनी होता है 150t -750। ठीक, अब देखिए क्या करना है, इसको पक्षांतरित कर दीजिए, एक पक्ष में लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 8t² -80t, इसको पक्षांतरित कीजिएगा तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस 150 का, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -150t। अच्छा, इस 750 का चिन्ह क्या है, माइनस, अगर बाएं पक्ष में आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा प्लस 750 बराबर 0। ठीक है। अच्छा, ये हो गया 8t² माइनस माइनस प्लस, चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का, 80 में अगर 150 को जोड़िएगा 230t प्लस 750 बराबर 0। अच्छा, एक बात बताइए, ये 0 है, इकाई अंक पर 0 है, ये 8 है, इकाई अंक पर 0 हो तो 2 के पहाड़ा में आता है, इसका मतलब हम 2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं। अच्छा, 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, ये 4t² माइनस 115t प्लस 375 बराबर 0। अच्छा, ये 2 मेरा गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग के रूप में होगा, अगर 0 में किसी से भी भाग देते हैं तो 0 ही होता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा 4t² माइनस 115t प्लस 375 बराबर 0। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे, उसको उपयोग करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए बी और सी का मान निकालेंगे, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए का मान क्या होगा, ए का मान मेरा 4, बी का मान -115, सी का मान 375। अब हम क्या करेंगे, विवेचक निकालेंगे, विवेचक बराबर क्या होता है, b² -4ac। ठीक, d बराबर, b का मान कितना है -115, -115 का होल स्क्वायर -4 गुने ए का मान 4 और सी का मान 375। अच्छा, डी बराबर -115 का स्क्वायर कीजिए, कितना, ये होगा 125। ठीक है। अच्छा, ये रहा माइनस 4 चौका 16, 375 में डी बराबर, अगर 13,225 में से 6,000 घटाइएगा तो ये आएगा 7,225। ठीक है। अच्छा, चलिए इतना लिखिए, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। अब हम उपयोग करेंगे द्विघाती सूत्र का, क्या कहता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर डी यानी विवेचक
बटा 2a। x बराबर माइनस b का मान कितना है, माइनस 115, तो लिखिए माइनस 115। अच्छा, प्लस माइनस विवेचक कितना है 7225 बटा 2 गुने ए का मान 4। एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 115 प्लस माइनस 7225 का वर्गमूल होता है 85 बटा 4 दूनी 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको दो पार्ट में बांट लेंगे, पहला जोड़ के प्लस के साथ और दूसरा माइनस के साथ। बांटिए, एक्स बराबर 115 प्लस 85 बटा 8। दूसरा क्या होगा 115 माइनस 85 बटा 8। ठीक है, तो x बराबर 115 में 85 को जोड़िए, हम कीजिए 8 काटिए 4 से, 4 दूनी 8, 4 पचे 50, 25 दूनी 50, 4 दो चौके 8, 15 दूनी 30, यानी कि x बराबर क्या आया मेरा, एक आया 25, दूसरा क्या आया 15 बट्टा 4। इसको हम कर देंगे अमान्य। ठीक है, x क्या था, छोटे व्यास वाला है ना, अतः कम व्यास वाले नल के द्वारा लिया गया समय 25 घंटा। ठीक है, अच्छा, तो अधिक व्यास वाले नल के द्वारा कितना लिया जाएगा, अधिक व्यास वाले नल के द्वारा समय 10 घंटा कम लेता है, यानी 25 माइनस 10, 15 घंटा। ये रहा आपका आंसर। चलिए देखिए इसको, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मध्य स्टेशन पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति आवर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए पहले तो लिख लीजिए दूरी कितना है, हल कुल दूरी 132 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ देखिएगा, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति आवर अधिक है। एक्सप्रेस की चाल किससे अधिक है, सवारी से, तो एक काम करते हैं सवारी गाड़ी की चाल मान लेते हैं। माना सवारी गाड़ी की औसत चाल x किलोमीटर प्रति आवर, जिसे कम कहे जिससे अधिक, कम कहे या फिर अधिक कहे उसी को मान लेते हैं हम, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, सवारी गाड़ी की औसत चाल हो गई। अच्छा, तो एक्सप्रेस 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 रेलगाड़ी की औसत चाल
इसकी औसत चाल क्या हो जाएगी? सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति आवर अधिक है। अधिक का मतलब जोड़ देते हैं हम, तो इसमें क्या हो जाएगा? x प्लस 11 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक। अच्छा, पहले एक बात बताइए, इस सवारी गाड़ी को इस दूरी को पार करने में कितना समय लगेगा? सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, मान लेते हैं इसका समय t1 है सवारी गाड़ी का, तो समय क्या होता है? दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी कितना दे रखा है? 132 किलोमीटर बटा चाल कितना है इसका? x। चलिए, अब एक्सप्रेस गाड़ी के द्वारा लिया गया समय देख लेते हैं। एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, मान लेते हैं कि यह t2 लेता है। t2 बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 132 किलोमीटर, और इसका चाल क्या है? x प्लस 11। ठीक है, चलिए इतना लिखिए, फिर आगे का स्टेप बताते हैं हम आपको। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है ये मेरा। एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेता है। एक्सप्रेस ले रहा है, किसे कम समय ले रहा है? सवारी गाड़ी से। प्रश्न से एक्सप्रेस किससे कम ले रहा है? सवारी गाड़ी से। अच्छा, सवारी गाड़ी का समय कितना है? सवारी गाड़ी ये रहा t1, एक्सप्रेस ले रहा है सवारी गाड़ी से कम, इसका मतलब t2 t1 है। इस t1 से यानी कि सवारी गाड़ी से कितना कम ले रहा है? एक घंटा कम, -1। देखिए, मान लेते हैं 2 है, 2 है, 2 भाई है, राम श्याम। ठीक, इसके पास 3 रुपया है, और श्याम के पास इस राम से 1 रुपया कम है। राम के पास 3 रुपया है और श्याम के पास राम से 1 रुपया कम है, तो श्याम के पास क्या होगा? 3 - 1 बराबर 2 आएगा। आएगा ना? राम के पास 3 रुपये है, अगर श्याम के पास राम से 1 रुपया कम है तो श्याम के पास कितना होगा? 2 रुपया। कैसे आया? ये 3 क्या है? राम का रुपया है। अच्छा, यानी कि पहले वाले का है। अच्छा, एक क्या है? जितना कम है उतना, तो इसमें पहला वाला कौन था? t1 था। अगर t1 में से हम 1 घटा लेंगे तभी तो ये श्याम का आएगा, यानी t2 का आएगा। आएगा ना? वही की है t2 बराबर t1 - 1। ठीक है, अब देखिए आगे का प्रोसेस। एक काम कीजिए, t2 का मान रखिए क्या है? t2 132/x प्लस 11 बराबर t1 का मान 132/x - 1। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे का स्टेप बताते हैं हम आपको। अब देखिए, ये बाया पक्ष में है 132/x, इसका चिन्ह क्या है? प्लस। अगर इसको पक्षांतरित करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस, तो ये होगा 132/x प्लस 11 - 132/x बराबर -1। ठीक है, हम क्या करेंगे? हर का एलसीएम लेंगे। ये क्या होगा? x × x प्लस 11।
इस x प्लस 11 से x प्लस 11 कट जाएगा, बचेगा x, यानी कि 132x माइनस x से x कटेगा, बचेगा क्या, x प्लस 11। 132 में आप गुना कीजिएगा x प्लस 11 से, और ये रहा माइनस 1। ठीक है, 132 x माइनस 132 में अगर x से गुना कीजिएगा 132 x प्लस माइनस माइनस 132 में 11 से गुना कीजिएगा 132 ये होगा आपका 1452। ठीक है, आप लिखिए इसको, इसमें x में x से गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर, ये तो माइनस 1 है। ठीक है, देखिए 132 x में से 132 x गया, कट गया, ये ऊपर बचा क्या, माइनस 1452 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर माइनस 1 बट्टा 1 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, आरा तिरछा गुना। एक काम कीजिए, गुना करने से पहले देखिए ये माइनस कट जाएगा ना, ये बच्चा 1, ये तो 1 में अगर इसे एक्स स्क्वायर प्लस 11 1 में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो वही होगा, बराबर ये हो जाएगा मेरा 1452। इस 1452 का चिन्ह क्या है, प्लस, अगर इसको पक्षांतरित करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे। a का मान क्या आएगा मेरा यहां से 1, b का मान 11 और c का मान माइनस 1452। ठीक, d बराबर विवेचक बराबर क्या होगा, d बराबर b स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1, सी का मान माइनस 1452। ठीक है, 11 का स्क्वायर कीजिएगा 121 माइनस माइनस प्लस, अब 1452 में 4 से गुना कीजिए, ये होगा 5808 में 121 जोड़िए, ये मेरा होगा d बराबर 59। ठीक है, विवेचक निकल गया। चलिए इतना लिखिए, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। अब क्या करना है, हमको द्विघाती सूत्र लगाना है। द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। अच्छा, x बराबर माइनस b का मान कितना निकाले हम, 11 प्लस माइनस d यानी विवेचक रूट अंडर बटा 2 गुने a का मान 1। x बराबर माइनस 11 प्लस माइनस 5929 का वर्गमूल निकलता है मेरा 77 बटा 2 एकम 2। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, हम इसको दो भाग में बांट लेंगे, एक प्लस के साथ और दूसरा माइनस के साथ। x बराबर माइनस 11 प्लस 77 बटा 2, दूसरा क्या होगा माइनस 11 माइनस 77 बटा 2। ठीक है, x बराबर 77 में से 11 घटाइएगा, ये होगा 66 बटा 2। अच्छा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का, 88 बटा 2 33, ये कटेगा माइनस 44। x बराबर 33 माइनस 44।
अच्छा एक्स तो हम औसत चाल निकाले हुए थे, तो चाल कभी ऋणात्मक होता है क्या? चाल ऋणात्मक नहीं होता है, इसका मतलब ये मेरा अमान्य है। तो सवारी गाड़ी की चाल क्या, एक्स माने थे हम सवारी गाड़ी की चाल, तो सवारी गाड़ी की चाल क्या निकला? चाल बराबर 33 किलोमीटर पर हावर। अच्छा, इससे 11 किलोमीटर प्रति हावर एक्सप्रेस गाड़ी की चाल थी, है ना? तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल बराबर 33 + 11 यानी कि 44 किलोमीटर पर हावर। चलिए लिखिए इसको। चलिए इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, ये क्या कह रहा है? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। ठीक है, अच्छा हल। पहले मान लेते हैं भुजाएं एक्स और वाई है। माना दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः एक्स एवं वाई है। ठीक है, अगर एक्स की एक वर्ग की भुजा एक्स है तो दूसरी की वाई है। अच्छा ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार पहले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर होगा। ठीक, अच्छा इसी पहले वर्ग का ही पहले वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा, तो 4 गुने एक्स 4x हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, तो दूसरे को क्या माने हम? वाई, वाई का स्क्वायर। ठीक, अच्छा तो दूसरे वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुने भुजा यानी 4y। ठीक, इतना हम लिख लीजिए। अब प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है मेरा? क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल का योग, योग का मतलब होता है जोड़, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है? 468। मान लीजिए समीकरण 1। ठीक, अच्छा अब देखिए परिमापों का अंतर 24 मीटर है। परिमाप कितना है? पहला का है 4x - 4y बराबर 24। ठीक, अच्छा एक बात देखिए, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 4 कॉमन निकल सकता है, निकालिए कॉमन। 4 कॉमन निकालिए, ये होगा x - y बराबर 24। इस 4 को अगर ये गुना में है, दाहिना पक्ष में भेजिएगा, भाग में होगा, तो ये हो जाएगा x - y बराबर 24/4, 4 छक 24, 6, यानी कि x - y बराबर आया मेरा 6। ये मानिए समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, अब क्या कीजिए, इस समीकरण 2 का वर्ग कर दीजिए। समीकरण 2 का वर्ग करने पर, वर्ग का वर्ग कीजिएगा तो घात 2 चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर। ठीक, अच्छा इसको तोड़िए, ये हो जाएगा पहले का स्क्वायर माइनस 2 गुने पहला गुने दूसरा प्लस दूसरा का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर होगा 36। ठीक, अच्छा ये देखिए, इसको हम क्या लिख दे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 36। कोई दिक्कत? हमने इसका स्थान परिवर्तित करके यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अच्छा अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कहीं है?
देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 468 है, लिखिए यहाँ 468 माइनस 2xy बराबर 36। इस 468 का चिन्ह क्या है, प्लस। अगर 468 दाहिने पक्ष में जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा माइनस। ये हो जाएगा -2xy बराबर 36 माइनस 468। 468 में से 36 घटाइए, बोलिए ये देखिए -2xy बराबर ये प्लस माइनस माइनस चिन्ह लगेगा माइनस का, -432। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, ये दो गुना में है, उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो एक्स वाई बराबर क्या होगा 432/2, काटिएगा 216। एक्स वाई का मान क्या है मेरा 216। ठीक, चलिए इतना लिखिए, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। चलिए हम एक्स इंटू वाई का मान निकाल लिए हैं। देखिए एक्स माइनस वाई है, अगर एक्स प्लस वाई आ जाए तब हमको समीकरण को हल करने में आसानी होगी। एक्स प्लस वाई, अब माइनस वाला हो, अगर अलग विपरीत वाला पूछे तो उसके लिए एक अलजेब्रा में फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई बराबर एक फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक, इस फॉर्मूला को ध्यान रखिएगा। एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है, रूट अंडर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई। ठीक है, अच्छा ये लिखिए एक्स प्लस वाई बराबर रूट अंडर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इस 6 का स्क्वायर कीजिए प्लस 4 गुने एक्स वाई का मान कितना है 216। ठीक, तो एक्स प्लस वाई बराबर 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36 प्लस 216 में 4 से गुना कीजिए 864। 864 में अगर 36 जोड़िएगा तो एक्स प्लस वाई बराबर आएगा रूट अंडर 900, तो एक्स प्लस वाई का मान आया मेरा 30। ठीक है, ये रहा मेरा इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब करना क्या है, समीकरण 2 तथा 3 से क्या करेंगे हम, समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से देखिए क्या है समीकरण 2 मेरा, एक्स माइनस वाई बराबर 6, एक्स प्लस वाई बराबर 30। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस ये कट जाएगा, एक्स में एक्स जोड़िएगा 2x बराबर 30 में 6 जोड़िएगा 36। अच्छा एक बात बताइए, 2 और एक्स के बीच गुना का चिन्ह है, अगर 2 इधर जाएगा तो भाग में होगा, तो x बराबर 36/2 यानी कि 18। x का मान क्या है मेरा 18। अच्छा अब इस x का मान समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए या फिर समीकरण 3 में, एक काम करते हैं हम समीकरण 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 6, एक्स का मान कितना है 18 माइनस वाई बराबर 6, 18 का चिन्ह प्लस है उधर जाएगा माइनस, माइनस वाई बराबर 6 माइनस 18 माइनस वाई बराबर प्लस माइनस माइनस -12, माइनस से माइनस कट गया। एक्स का मान है मेरा 18 और वाई का मान 12। अच्छा एक बात बताइए, एक्स और वाई क्या माने थे हम, भुजा माने थे ना, तो बता भुजाएं बराबर क्या होगा 18,12 आंसर। चलिए लिखिए इसको, चलिए आज के क्लास का हम यही समापन करते हैं।
हमारा प्रश्नावली 4.3 यहीं पे आज समाप्त रहा। अगली क्लास में हम प्रश्नावली 4.4 पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।